जय श्री राम दोस्तों। ज्ञानेंद्र कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 का इसरो वीएसएससी टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन 2015 का पेपर है। अब तक हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है 2015 क्वेश्चन पेपर का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46th क्वेश्चन, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 66 mm, फाइंड इट्स डायमीटर। उसमें सर्कमफरेंस दिया है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। एक सर्कल है, देखो डायमीटर का फाइंड आउट करना है। सर्कमफरेंस दिया है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी। पाई डी अपने को सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया है, कितना है? 66 mm। तो डी फाइंड आउट करना है तो 66 बाई पाई हो जाएगा। ये पाई अपने को मालूम है, इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 22/7 है। ये सीधा लिखा तो क्या हो जाएगा? 66 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 हो जाएगा। 22 1 22 3 सो डायमीटर विल बिकम 21 mm। तो ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों सर्कल है, उसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एरिया ने खाली सर्कमफरेंस, सॉरी सर्कमफरेंस दिया है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला। ये हो जाएगा 21। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 द वैल्यू ऑफ tan x इज। sin x दिया है, अपने को tan x फाइंड आउट करना है। तो ये सब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये थीटा होता है। ये थीटा इधर इन केस में x है, तो ये अपोजिट है। ये हाइपोटेनस है। पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आज बता रहा हूँ। तो अभी sin x है, sin x इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो क्या दिया है? 3/5। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या दिया है? अपोजिट बाई हाइपोटेनस 3 दिया है, 5 दिया है। अभी एडजस्टमेंट मालूम नहीं है। tan x का क्या है? tan x इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट तो मालूम है, एडजेसेंट नहीं मालूम। तो बाई द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अपने को एडजेसेंट मालूम नहीं है, तो एडजेसेंट किसको लेते? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में नहीं, इसको ही राइट साइड में, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अपोजिट स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर है तो इधर आके रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना दिया है? 5 स्क्वायर। अपोजिट कितना है? 3 स्क्वायर। ये बन जाएगा 25 माइनस 9। तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट विल बिकम 4। तो 4 आंसर आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या है? 3। एडजेसेंट क्या है? अभी फाइंड आउट किया आपने, 4। सो tan x का क्या हो जाएगा वैल्यू? 3/4। दैट विल बी द ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x इन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन के x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर ऐसा। तो इसका ऐसा जो रूट फाइंड आउट करते
मल्टीप्लाई किया तो 8 होने का, और एक में एक एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया तो 6 होने का, तो 4x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू से 8 एक्स स्क्वायर, तो दोनों में एडिशन किया तो ये जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आएगा, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वेट किया तो क्या होएगा, x इज इक्वल टू 4, और एक क्या होएगा, x इज इक्वल टू 2। तो 4 एंड 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन में 4 है, बी ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, 52nd क्वेश्चन है। A car has two wipers which does not overlap. Each wiper has a blade of length r centimeter sweeping through an angle of theta. The total area cleared in each sweep of the blade. ये दिया है सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, ऑप्शन लिखना भूल गया था मैं। तो क्या पूछा है उन्होंने, दो वाइफर है, तो ये दोनों वाइफर का आर रेडियस है, मतलब लेंथ दिया है तो उसका रेडियस हो जाएगा। तो एंगल दिया है, कितना कवर करता है, इतना कवर करता है। तो एक तरफ से क्या पूछा है उन्होंने, थीटा दिया है, थीटा दिया है। ये एरिया कवर कितना कवर, ये एरिया कवर करता है ऐसा पूछा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पूछा है, यानी फार्मूला लिखा तो हो गया, क्योंकि वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू वैल्यू रेडियस नहीं ये नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर और कैपिटल आर स्क्वायर। अभी 2 है तो इसको सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ये, ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। इसको ऐसा डबल रूट भी ले, डबल ब्रैकेट भी लेके इसको सेपरेट ब्रैकेट डाल सकते। तो क्लियरली लिखता हूँ मैं, एक ब्रैकेट है उसमें से थीटा डिवाइड बाई 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर विल बिकम द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, मतलब वही थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है बस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सेम लास्ट क्वेश्चन का रिपीट पूछा है। क्या पूछा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इफ द एंगल इज थीटा इज, एरिया लास्ट टाइम क्या पूछा था, वाइफर पूछा था, तो सेम आर रेडियस दिया उनका, वो वाइफर का लेंथ दिया था, तो इसका मतलब वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ऑप्शन ये विल बिकम द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर है, थीटा दिया है और रेडियस दिया है आर, तो उसका एरिया फाइंड आउट है, ये हो जाएगा फार्मूला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन। वेट ऑफ एल्यूमिनियम सीट, डेंसिटी दिया है एल्यूमिनियम सीट का 2.7 ग्राम पर सीसी ऑफ साइज 1 मीटर विड्थ एंड 1
mm थिकनेस, ये ऑप्शंस दिया है। चलिए सोल्यूशन देखता है। एक 1 मीटर का सीट है, उसका थिकनेस दिया है, कितना दिया है 1 mm। थिकनेस क्या हो जाएगा 1 mm। तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो सीसी में दिया है, तो अपन क्या करते हैं 1 मीटर को क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीट क्या हो जाएगा 100 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ कितना होएगा 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 100 सेंटीमीटर, हाइट ये भी कन्वर्ट करते हैं 1 mm दिया है, 1 mm को हम उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कि 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 1 4 zeros इंटू 0.1, तो क्या हो जाएगा ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो मास फाइंड आउट करना है, मास के लिए क्या है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 2.7 ग्राम पर सीसी इंटू वॉल्यूम कितना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सीसी है, तो सीसी गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 1000, इट विल बिकम 2700 ग्राम, that will become 2.7 kg. तो ऑप्शन 2.7 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस किया तो ही है मैथमेटिक्स आएगा, न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मेरा वीडियो अगर फास्ट होता है तो कुछ स्लो होता है, कुछ गड़बड़ होता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।